हम बात की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं। उदाहरण छवियों और संदर्भों से वीडियो मनोरंजन सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी गतिविधि को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागृत करना। तो आप हमारे लिए गलाजत हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकती ना। क्या हुआ, तुम लोग के लिए गलाजत नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई देख लो, ये मेंटालिटी है हमारे मुसलमानों की। क्या की मेंटेलिटी भाई? वो जब कुरान खुद कह रहा है औरतों को बिल्कुल नसीहत करो। औरतों को कुरान खुद पीटो, कह रहा है अल्लाह नसीहत परमिशन करो, दे रहा सबसे है, पहली पीटो। बात तो नसीहत करो। हाँ, नहीं तो पीटो, नहीं, और उनकी बिस्तर अलग करो, फिर पीटो। फिर उनको ऐसी मार मारो हाँ कि कैसी? जख्म ना उभरे। और चेहरे पे वही हदीस वही के तो अंदर अभी भी लफ्ज बताया ना मिलता आपको, है, हलवे पे दो। हदीस के अंदर भी लफ्ज मिलता है। अरे एंजल जी आई हैं फाइनली। एंजल जी, एंजल मैंने आपकी जगह मतलब संभाल के रखी तब तक। हाँ, थैंक यू सो मच। आप क्योंकि खाना खाने लग गए थे, इसीलिए खाना नहीं खाए थे आप। मैं लोगों को बता दिया था, मैं कहा कोई बात नहीं, एक्स मुस्लिम एंजल जी जो है ना मेकअप शेकअप कर रही होंगी, लेडीज अमूमन लेट होती हैं। नहीं, इतना भी नहीं है, मतलब बस खाना खा रहे थे इसीलिए। तो एक्स मुस्लिम एंजल जी का चैनल लोगों ने काफी शेयर कर दिया है। मैं सब लोगों को कह रहा था कि एक्स मुस्लिम एंजल जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन अब जो है लोग कहेंगे यार ये तो खाना पहले खाती हैं, तो इनको तो हम क्या जाके देखें हैं। हाँ, क्योंकि मैं भूख सुबह लग 5 जाता है ना। बजे से उठी हुई हूँ, स्कूल गई हूँ, काम पे गई हूँ, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। आय हाय, फास्टिंग चल रहा है क्या? नहीं, सेहत का भी ख्याल रखना जरूरी है ना। अरे ऐसे बोल लो बाद में। नहीं जी, एंजल जी का चैनल मैंने फिर शेयर किया है। ये मैंने फिर शेयर किया है एक्स मुस्लिम एंजल जी का चैनल, प्लीज लोग सब्सक्राइब करें ढेर सारा। और एक्स मुस्लिम एंजल जी वापस जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। तो एक्स मुस्लिम एंजल जी हमारे साथ धार धार किस्म के मोमिन आए, इनका नाम है शेख सुहेल। वो कह रहे हैं जोकर हो तुम सब। जोकर? जी जी। किस मैंने एंगल से? इसलिए कहा हाँ, जी, मैंने इसलिए कहा कि मैंने कुछ और भी सुना है, जैसे आजाद वो कह रहा है। यार कबूतरबाजी नहीं चाहिए। आजाद कौन कह रहा है, फलाना क्या कह रहा है, आई क्या डोंट कह रहे केयर हो भाई। उसका? आप बात कीजिए ना भाई, आप बात कीजिए ना, आप क्या कह रहे मेरे हैं? चैनल पे मेरी बात करेंगे आप, किसी और की नहीं करेंगे। ये कौन सा साइल आ गया? दो साइल कैसे आ गई? ये क्या है? कोई एक नंबर है, 2 नंबर है, क्या चक्कर हो रहा है? 2 नंबर, अरे 2 एक नंबर है भाई। तो ऊपर वाला कौन है? तो 2 नंबर ऊपर में तो ऊपर कौन बैठा है? उसको निकाल रहा हूँ। अच्छा उसको निकाल दो, निकाल दो। ओह। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई। मैं खुद को निकाल रहा हूँ। अरे प्योर काफिर जी आप मत जुड़े यार, बैक से भी जगह रहने दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी सर। प्योर काफिर मैंने आपको पहले भी रिमूव किया है, प्लीज डू नॉट ज्वाइन। जी शेख सुहेल, किसी और की बात नहीं करनी, हमारी बात करनी है यहाँ पे, और किसी की नहीं। एडम भाई, जोकर जो लिखा मैंने तो उसकी वजाहत दे रहा था बस मैं, और भाई कुछ नहीं, मुझे सिर्फ आपने वो हमारे उनका चैनल कुछ पे भी हमारी चलो, बात, अपने कुछ नहीं। हमारे चैनल पे जी जी हमारी जी बात करें प्लीज। हाँ जी, अब आप मुझे बताएं, वुमेन राइट्स हमारे पास 2 खवातीन बैठी हैं, एक्स मुस्लिमा लेडीज हैं, वो पूछ रही हैं कि उनकी औकात क्या है अगर वो इस्लाम में रहे तो। नहीं, मुझे तो पता नहीं है। मुझे यहाँ ये पे जानना हम था लेने कि आए हैं। दोनों पक नहीं, हम नहीं लेंगे, वो तो आपका काम है। मैं ये कहना आया था वो कि मोहम्मद पक्के की तरह मुसलमान थे कि पहले? कच्चे मुसलमान थे, बिल्कुल कच्चे। हम्म। अब आप बता दें कि वुमेन और का कुछ राइट क्या है, वो कलमा पढ़ लें दोबारा। मैं अभी नहीं, के कोई अभी जरूरत तो पढ़ूंगी, नहीं है। अभी के अभी सो फॉर नहीं नहीं, जन्नत कोई मिलेगी, जरूरत नहीं। जन्नत जन्नत जन्नत, पूरा का अरे पूरा खानदान मुसलमान हो जाएगा, बच्चे भी मुसलमान, बच्चों के आगे बच्चे मुसलमान, और क्या चाहिए? मेरा बंदा दुआएं देगा आपको, जरूरत नहीं घर है, पे जा रहे हो किसी का भाई? मोहताज थोड़ी है दीन किसी का। मोहम्मद के मुताबिक तो जरूरत मोहताज नहीं है, आपकी। वरना मोहम्मद निकलता क्यों तलवारें लेके लोगों को मेरा एक मुसलमान करने क्वेश्चन के है, लिए। दीन किसी का मोहताज नहीं है, चले बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के पत्थर भी खाए, वो कभी बयान किया आपने? एक शादी करने के लिए फिर कन्वर्जन क्यों जरूरी है? मोहताज तो नहीं ओड़े होना आपने ये नहीं, Why ओड़े couldn't marry? ओड़े ताइफ में ये काफिर लोगों ने बच्चे क्यों और जिनाते अच्छा, हैं? हकूक जी ताइफ एक में सेकंड, ये काफिर लोगों ने हकूक ये जी एक काफिर सेकंड, लोगों ने हाँ पत्थर मारे, वो ने बयान किया आपने कभी? मैं कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, और बताएं सर। वो इसलिए खाए और नहीं मारा क्योंकि क्योंकि उस वक्त मोहम्मद के पास ताकत नहीं थी। गिनती के 40 अच्छा बंदे थे, 40 बंदों के साथ वो पूरे के अच्छा, पूरे ताइफ एक को कैसे हमला कर सकता? रुके यार, अब जवाब लें। 40 बंदों के साथ ताइफ वालों के ऊपर क्या कर सकता था? बाबा जी का ठुल्लू? अल्लाह मैंने कहा फरिश्ते आ जाएंगे, उलट देंगे। कौन से फरिश्ते? मोहम्मद का फरिश्ते होते तो कुछ ना, मोहम्मद का फरिश्ते होते तो ओहद के टाइम के ऊपर मुक्का खा के 2 दांत बाहर निकल आते मोहम्मद के। 3 जरा बख्तर पहन के गया होता वो। 3 थी कि 2 थी, मुझे भूल गई है, पढ़ना पड़ेगा दोबारा। साहिल भाई कितनी जरा बख्तर थी? 2 पहनी थी, 3 पहनी थी मोहम्मद ने ओहद में? पता नहीं, मुझे भूल गया, 2 या 3 थी। 2 या 3 जरा बख्तर पहन के मुक्का खा के दांत बाहर निकलवा लेता अगर उस पर इतने फरिश्ते होते। तो ताइफ में वो कुछ इस वजह से नहीं कर सका क्योंकि ताइफ के टाइम के ऊपर बस सिर्फ 40 या 42 बंदे थे। मैंगो नहीं कर सका तो मार खा के आ गया। जब तलवार आई तब उसने सारों की उड़ाई। ये ले सर, जवाब मिल गया आपको। कोई और हुज्जत देनी है तो दे दें। अच्छा, ताइफ में भी जंग हुई? जंग नहीं हुई, वहां पे जब जा रहा था मुसलमान करने के लिए तो उन्होंने पकड़ के बट्टे मार मार के बाहर भगा दिया। उन्होंने कहा चल दफा यहाँ से, निकल फूट।
फुट यहाँ से, कहाँ पे आ गया तू कमीने? की। जी, हंसे अपने नबी भी हंसे, नबी की बेबसी भी हंसे। वहां से भाग के टाइम बेबसी जाएगा, भी नहीं, वहां पे मुझे वहां तो पे आप पर लोगों ने हंसी आ रही पत्थर है। मार के फेंका, आप हंसी चल है। निकल फुट यहाँ से। कुत्ते को भी नहीं ऐसे मारते जिस तरह उसको मारा उन्होंने। निकल यहाँ से फुट। अरे मियाँ, अरे मियाँ, मियाँ। अच्छा, आप ज्यादा वुमेन हंसा राइट्स मत करो बताएंगे कि यार नहीं तुम। बताएंगे? सोहेल भाई टॉपिक पे बात करो ना सोहेल भाई। टॉपिक पे तो आएंगे, मुझे सवाल का जवाब ये चाहिए था साहिल भाई। दे दिया, जैसे कह रहे हैं ना हम, दे बोलिए। दिया सुहेल भाई, जवाब। आज आपने जवाब देने हैं, सवाल हमारे हैं। नहीं तो हमारा भी एक अंदर सवाल तो लेना पड़ेगा ना तो आपको, दे कि दिए आप ही जवाब थोड़ी एक हमको भाई, सवाल पूरा। का जवाब आप देना। दे दिए, अब आपकी बारी है। वुमेन राइट्स बताएं। मुझे ये जानना था कि भाई कौन से मजहब के अंदर इतने वुमेन राइट को दिया गया है कौन से की जितना छोड़े इस्लाम के मतलब, अंदर दिया गया है? अकॉर्डिंग टू ऐसा मतलब कौन सा है, इस्लाम। एक सेकंड, ऐसा कौन सा धर्म है? आपने कहा है जितने इस्लाम के अंदर दिए गए। आप मुझे एक राइट बताएं ना इस्लाम का, तो मैं देखूंगी और मजहब में कौन सा राइट है कि नहीं। अच्छा, अभी जो बहस चल रही थी आप दे विरासत 5, की, मैं गिनाती हूँ विरासत की 10। बताइए ना मुझे, विरासत का किसने विरासत दिया का हुआ है? अभी अभी तीर हरण करके बैठे हैं हम, एडम भाई, बैठ के अभी देख लें। एडम भाई, हेलो। यार इतने लोग बोल रहे हैं, जरा रुक जाएं थोड़ा सा। जी, मक्का फाउंडेशन जी। एडम भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भाई से बात करूं? सर पहले उनका एक सवाल आ जाए, पहले वो आया तो है, लेकिन लेडीज से मैं ज्यादा आज बात करवाना चाह रहा हूँ ना। उसी का जवाब जी देने के लिए मैं पूछा। ठीक है, उनको जब हाँ, ये कह रहे कि कौन सा मतलब कहाँ ऐसा नहीं होता है कि, तो हम कहाँ कह रहे कि कहीं नहीं होता है। नोक झोंक हर परिवार में, हर रिलीजन में, हर रिश्ता में होता है, ठीक है। लेकिन कोई बशर्ते कोई धर्म ऐसा आप बता दीजिए जहाँ बशर्ते ये कुरान में उतारा गया हो इज्जत के साथ कि औरतों को मारो। ये आप खाली मुझे बता दीजिए। मुझे, हाँ, मुझे पता है कि हर घर में लड़ाई झगड़ा हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ी नोक झोंक होती है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन बजाते उसको कुरान पे उतारा गया हो, ये कहाँ है? किस और आप कहीं देखे हैं क्या ऐसा? मारो, बोलिए। मारो का लफ्ज बोल रहे हैं ना आप? मारो के आगे तफसीर आपने पढ़े हैं पढ़े हैं। कि किस तरह मारे अपना शोहर अपनी बीवी को? किस तरह मारे, किस तरह किस तरह? इतना मारो कि खून ना निकले और हड्डी ना टूटे, बाकी उसको कचुम्बर बना दो, इतना मारो। ना निकले रड्डी ना टूटे, चलो मैं चेहरे पर ना ऐसा मारे। करूं, अगर इसी तरीके से तुम्हें मारा जाए, ठीक है, मैं तुम्हारे टट्टों के ऊपर टांग फेरूं, कमाल करके ना खून निकलेगा ना हड्डी टूटेगी। अरे मेरे भाई, इससे मुराद क्या होता है? हल्की मार? ये तो किसने क्या आपके हल्की जहन में मार? होगा ना इतना। कुरान ने क्यों नहीं कहा हल्की मार? अरे वो दिमाग आपका तो है ना आपके पास थोड़ा बहुत, आप भाई खुद किसने सोचिए। जब एक कुरान ने सामने कहा एक कि वाला, हल्की एक मार? एक आयत, एडम भाई, एक आयत तो हम लोग के लिए भी फूलों से ये मारने के लिए, बताइए लड़कों के मुझे, लिए भी उतारना मुझे ये चाहिए था बताइए ना, फिर कि कुरान मर्द ने ये को भी कहा आप कहा कि फूलों से कुचुम्बर मार बना दो? सकते हैं। नहीं, वो कुचुम्बर फूलों बना से दो ये नहीं, कहा कुरान ने नहीं, कहा फिर? अल्लाह, मुझे अल्लाह से ये कहना है कि वो एक आयत हम लोगों के लिए भी उतारते कि आप बस फूलों की उतारिए, पंखुड़ियों से मारे, उतारिए, उतारिए, ज्यादा नहीं, उतारिए, फूलों की उतारिए, पंखुड़ियों से मारे। फिर वो उतारिए, ऐसा आयत क्यों उतारिए। नहीं उतारे? ये देखिए, ये देखिए, मर्दों के लिए उतारी है ना। अगर औरतों को डर लगे अपने मर्दों से, तो वो क्या करेंगी? देखो, औरतों को अंदेशा हो अपने शोर से ज्यादती की, बेरुखी का, तो इन दोनों पे कोई इल्जाम नहीं किया, सुलह सफाई कर लें। भाई औरत क्यों नहीं टांग मारे उसी तरीके जिस तरह मर्द मारता है? सेम लफ्ज है ना, अरबी का लफ्ज दोनों जगह पे सेम है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। खाफत और खाफ, खौफत। ये कुरान सूरह कौन सी है? सूरह ऑफ वुमेन, चैप्टर नंबर 4, सेम सूरह, सूरह वुमेन, 128वीं आयत में औरतों को कहा गया है तुम्हें अपने शोर से बेइज्जती और बेरुखी का हो तो कोई सुलह सफाई कर लो। लेकिन अगर अगर मर्द को हो तो 34 आ जाती है। मारे, मारे, था तखाफून, ठीक है, इनको मारो, इनको नसीहत करो, और इनको बिस्तरों में तरह छोड़ दो, और इनको मारो। कितना मारो? आराम से मारो, लिखा हुआ है यहाँ पे, आराम से मारो। तो ये भी कहा लिखा है कि कचुम्बर बना दो? तो अब मारने का किसे कहते हैं? मारना किसे कहते हैं? अद्रबुहुन्ना किसे कहते हैं? मुझे ये बताइए, इसमें क्या है फिर कचुम्बर बनाने का? जैसे वो मैं बहन कह कचूमर रही बनाना थी भी ना। बता देता हूँ, मैं कचूमर बनाना भी बता देता हूँ सर, मैं हूं ना आपके पास। ये आपने कहा ना तफसीर में जाओ, हम्म, आपने कहा मैं तफसीर में जाता हूँ, पहले आप मुझे ये बता दे, फिर हम्म। मैं तफसीर में आपके साथ चलता हूँ। मारो में दोनों कचुम्बर आता ना भाई। बनाए या ना ओ आए, भाई, ठीक है, मारने सोहेल का भाई, लफ्ज ही क्यों इस्तेमाल हम्म। किए? मारने में तो दोनों आता है ना। तुम मारने में, अभी जैसा मैं इस आयत पे अमल करूंगा, मेरे सामने कुरान है, तो मैं तो मारो में तो ले लूंगा, कभी हल्का मार दिया, कभी दिया जोर से। तुम्हारा अल्लाह नहीं, जो है वो भूल गया था, हल्का से मारो, खाली मिसवाक से टच वो करो, आपको फूलों से मारो, आपको भी ये बोलना आपको भी भूल गया पता था है वो अल्लाह। चीज, आप छुपा रहे हो। आपको ये कहाँ जब से, छुपा रहा है? अल्लाह आपको छुपा है। कैसा कुरान क्या है? ये देखें,
मैं बता कुरान देता की हूँ, आयत ये के आपने कहा बाद आपको तफसीर में पता जाओ ना दूंगा ना। भाई। अरे भाई आपने कहा ना तफसीर में जाओ, मैं तफसीर में जा रहा हूँ। ये देखो, हजरत अबू बकर की एक बेटी थी, उसका नाम था अस्मा। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सदीक हजरत जुबैर बिन अवाम की बीवी थी। वो बाहर निकलती थी, हत्ता के हजरत अवाम को एतकाब आ गया, गुस्सा आ गया। उन्होंने फरमाया, हजरत जुबैर बिन अवाम ने इसे और इसकी सोकन को एतकाब किया। सोकन कौन होती है? दो बीवियां, ठीक है। दोनों को पकड़ा, फिर एक को दूसरे को बालों से बांध दिया। दोनों बीवियों को पकड़ा और दोनों बीवियों को उनके बालों से बांध दिया, ठीक है। और उनके बालों से बांध के उनकी दे दबादब ठुकाई की। हजरत अस्मा कहती हैं, इन्हें सख्त सजाएं दी। तो सोकन जो थी वो ज्यादा बचने वाली थी, छलांगे मारने वाली थी। कभी लेफ्ट हो जाती थी, कभी राइट हो जाती थी। अस्मा ज्यादा बचने वाली नहीं थी, वो छलांगे नहीं मार सकती थी इतनी। बस अस्मा को जरबे ज्यादा लगी, तो अस्मा को चोटें भी ज्यादा लगी। जब वो मार रहा था हाथ से, डंडे से, किसी भी चीज से पिटाई कर रहा था, हजरत अस्मा जो थी उनको पिटाई जो है वो ज्यादा हुई। बालों से पकड़ा हुआ, बालों से बांधा हुआ दोनों सोकनों को आपस में। हजरत अस्मा ने अपने बाप हजरत अबू बकर से शिकायत की, तो हजरत अबू बकर ने ये नहीं कहा कि वो उसे आराम से मारना चाहिए था, प्यार से मारना चाहिए था। हजरत अबू बकर ने, ए बेटी सबर कर, कुरान चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 128, सबर कर। जुबैर साले आदमी है। जुबैर एक साले किसे कहते हैं? शरीफ, साले, नेक, परहेजगार। शायद तेरा खामन जन्नत में होगा, और मुझे खबर बनी है कि अगर खामन जन्नत में हो तो अपनी बीवी को भी ले आता है। लो सर। हाँ जी, आपको ज्यादा कुरान पता है कि हजरत अबू बकर सदीक को ज्यादा पता है? तफसीर आपने कहा, तफसीर में जाओ, तफसीर में चलेंगे जी। एक्स मुस्लिम एंजल जी, क्या लग रहा है आपको ये देख के? कितने आराम से मारना है, कितनी जोर से मारना है? नहीं हाँ, नहीं, वही इनको दिखाना आप है ना, वही तो इनको दिखाना है। आपकी बच्ची की जब शादी होगी ना, किन से बोल रहे हैं आप? तो आप भी यही जुमला इस्तेमाल करेंगे बच्ची के लिए क्यों? किन से रहे हैं? कि बेटा सबर कर, मेरा एक दिन क्वेश्चन निकल है। अभी जाएंगे। अभी आपने जो बोला सुहेल भाई, आपकी बच्ची की अगर शादी होगी, अब यही बात मैं आपसे बोल रही हूँ, आपकी बच्ची की जब शादी होगी और उसका खामन जी, ऐसे ही उसको बालों से बांध के, चलो पता नहीं उसकी दो बीवियां हो ना हो, उसकी सास लगे, दीवार कुंडे से दो बांध लेगा किसी ना, से भी बालों से बांध दे कुंडे से उसकी बांध बात, लेगा। तो आपको कैसा फील होगा? कहे की आप तफसीर है भाई, आप कौन सी किताब में? आप बेटी के दे किताब रहे का हो, नाम? कुर्तबी, आपके अगर बेटी तफसीरुल होगी तो भी कुर्तबी। आपको अपने पे लेना थोड़ी देर के लिए भाई। एक मिनट, 1 मिनट, 2 तफसीर मिनट, 6 कुर्तुबी। मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है तफसीर कुर्तबी? नहीं, मैं जाके चेक कर लूंगा कि लिखी हुई है। हमें सामने स्क्रीन में तफसीर कुर्तबी नजर आ रही है? नहीं, मैं जाके चेक कर लूं। कर ले भाई, तू जाके पढ़ के आ। ये ले, ये तफसीरुल कुर्तबी, कुर्तबी, आओ कुर्तबी। अबे मैं स्क्रीन पे दिखा के करता हूँ, मेरे खिलाफ तो लोग वीडियो बनाने वाले इतने ढेर सारे हैं। अच्छा, मुझे तुम्हें एंड क्या लगता है कि आप मैं जो हूँ? आपके तो शायद पता नहीं, साहिल भाई को पता होगा, हमारे इंडिया में ना जब पुलिस रिमांड पे लेती है ना बंदे को, और अगर फॉर एग्जांपल उसको सैटरडे को उठाया और मंडे को उसे कोर्ट में पेश करना है, तो साहिल भाई उसको कैसे मारते हैं? हाँ, उसकी हड्डी ना टूटे, दाग वाग नहीं आए। दाग नहीं आए, हड्डी ना टूटे, उसके ना पैरों के तलों को मारते हैं किसी भी तरीके से, मतलब ऐसी जगह जहां पर नजर ना आए। इट्स काइंड ऑफ सेम शिट। रिमांड और बर्फ पे लटा देते हैं। मैं तो छितर नहीं मारते, वो बड़ा सा छितर होता है, उसे पुट्ठा लटका के पटाख पटाख उसे चित्रों में मारते हैं। उस पर से जिस पे लिखा होता है आजा मालूम है तेरा इंतजार था। हैं? सच बोल पट्टा, सच बोल पट्टा। वही वही वही, मतलब मुझे लगता है कि जिसने ना इंडियन हमारी वो पुलिस वाले जो रिमांड लेके ये वाला करते हैं ना, पक्का उन्होंने ये हदीस पढ़ी है, इस तरीके से मारा, नजर ना आए। अब ये सोहेल भाई, शेख सुहेल है, खुद जोकर हो गए, हमें जो चैट में आगे जोकर जोकर बोल रहे थे। नहीं नहीं, अच्छे भाई है सोहेल भाई। सोहेल भाई यार, कब तक इस नहीं गलादत भाई, में मैं रहोगे आपको यार? जोकर नहीं कह रहा हूँ। जोकर तो वो आपका खुद साथीदार कह रहा है, जैसा आप बोल रहे हैं बात मत करो उनके ताल्लुक से, वो आपका साथीदार कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ वो कभी। मुझे नहीं वो परवाह कौन क्या ठीक कह है। रहा वो तो हाँ, शेख सोहेल, वो कह वो रहा है। ठीक। मैंने सुनो इसलिए सुनो, लिखा है कि आपको तो पता होगा कि आपके बारे में इस शेख तरह सोहेल चल भाई, रहा है। शेख है। अरे सोहेल भाई, शेख जोकर सोहेल भाई, जोकर। शेख सोहेल जब भाई, खुद वो सब आपका आदमी ठीक कह रहा है। है तो हम भी शेख सोहेल भाई, वो सब ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि कब तक इस गलाजत को डिफेंड करोगे? अरे लुकास जी कह रही है रिक्वेस्ट टू वॉच इन हर हैंड्स ऑन नेटफ्लिक्स। मैं देखूंगा जी, मैंने पहले नहीं देखी। जैसा आप हमारे लिए गलाजत हो सकते, लेकिन ये ना हो सकती ना। क्या हुआ, तुम लोग के लिए गलाजत नहीं है ये? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई देख लो, ये मेंटेलिटी है हमारे मुसलमानों की। क्या है कि मेंटेलिटी भाई, वो जब कुरान खुद कह रहा है औरतों फिर को उनको पीटो, नसीहत करो। औरतों को कुरान खुद पीटो, कह रहा है अल्लाह नसीहत परमिशन करो, दे रहा है, सबसे पहली पीटो। बात तो नसीहत करो। हाँ, नहीं तो पीटो, नहीं नहीं, और उनकी बिस्तर अलग करो, फिर पीटो। फिर उनको ऐसी मार मारो हाँ, कि कैसी? जख्म ना उभरे।
और चेहरे पे वही हदीस वही के तो अंदर अभी भी लफ्ज बताया ना मिलता आपको, है, तलवे पे तो। हदीस के अंदर भी लफ्ज मिलता है कि चेहरे पे ना मारा जाए। हाँ, नहीं तलवे मारेंगे पे चेहरे मारेंगे ना, पे। डंडे डंडे से तलवे खूबसूरती पे खराब हो मारेंगे। जाएगी अभी। नहीं अगर नहीं, मैं उसके हाँ, पूंछ के ऊपर मारूं हदीस के और अंदर उसके भी यही टांगों के लिखा है बीच में ना, मारूं, हदीस सुहेल में ये क्या सुहेल लिखा है कि डंडे से सुहेल मारो। सुहेल 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 अद्रुब हुन्ना जो है ना, जरब लगाना, जो अद्रुब अद्रुब होता है वो होता ही किसी के साथ, किसी चीज के साथ मारने को कहते हैं। इसीलिए ये लोग बार बार मसवाक को लेके आते हैं, बिकॉज इट हैज टू बी विद समथिंग। इसको स्कर्जिंग कहा जाता है। एनीहाउ किसी और दिन चलेंगे, आपको अरबी की गर्दान का भी नहीं पता, किसी और दिन चलेंगे उस गर्दान पे, उसको छोड़ें। लेकिन बेसिकली अच्छा, मैं अगर अगर मैं फ़अल लड़की फ़अलत। की, यार अगर मैं लड़की मेरा के, एक और क्वेश्चन था, इनसे चले गए। नहीं नहीं मैंने बैक साइड के वो बोलने नहीं हाँ, देंगे। अगर ठीक है। लड़की की मैं टांगों के बीच में मारूं, डंडे या टांग मारूं, टांगे मारूं, उसके सीने के ऊपर जो उसकी चेस्ट है, ब्रेस्ट है, उसके ऊपर मारूं, कोई निशान नहीं आएगा, गारंटी देता हूं। ठीक है, मैं उसकी पाँव के तलवों के ऊपर मारूं, कोई निशान नहीं आएगा। उसको गर्दन से पकड़ के मैं जमीन पे लटा कर टांगों के मारूं, बिल्कुल निशान नहीं आएगा। ऑल ओके या बकौल आपकी डिक्शनरी डेफिनेशन की। जी हम्म, जी सुहेल साहब, ऑल ओके है ना? मैडम भाई ये सबसे ऊपर की लाइन में, जी सब ऊपर, सब ठीक है ना? सबसे ऊपर की लाइन में वो एक लफ्ज लिखा हुआ है गरीब हदीस, क्या है इसका मतलब? ये ऊपर के लिए, ये ऊपर के लिए यहाँ पे, वो मैं पढ़ ही नहीं रहा। ऊंट वाले को और उस चीज को पढ़ ही नहीं रहा, मैं नीचे वाली दूसरी वाली पढ़ रहा हूँ। लिहाजा मुझे जो नबली ना करें। जो पढ़ा जा रहा है वो गरीब नहीं है, टेंशन नहीं दे मुझे, मुझे पता है भाई। आप लोग जहां मर्जी जहां जाके खुद पढ़ ले रोंदी। मैं नहीं पढ़ रहा वो ऊँटनी वाली हदीस, नहीं पढ़ रहा, ये पढ़ रहा हूँ। हम्म, हाँ, अच्छा अच्छा सुहेल भाई, ये जो इसने इसी हदीस में जी। जो लिखा हुआ है कि पहले आप उसको नसीहत करें ना, उसको हिदायत हदीस, दें, या जो भी लिखा है, ये मतलब हदीस जो है क्या? नहीं, पहले कुरान में बोलना था मैंने। कुरान में लिखा है ना कि उसको पहले आप उसको नसीहत करें, फिर ये बिस्तर अलग कुरान में करें। भी है। फिर एडम उससे भाई मेरा ये क्या हदीस है क्या, ये आपने जो बयान की मेरे पहले मेरा पास? क्वेश्चन सुनिए, फिर नहीं है, पहले मेरा फिर नहीं है, फिर फिर मेरा नहीं है। एक्स क्वेश्चन। मसलमा एंजल जी, फिर नहीं है, और है अलिफ और है, और फिर का वर्ड यूज नहीं करें। जी जी, सॉरी सॉरी, चलें। और उसको मारें, मतलब कि नसीहत करें, आप उसको नसीहत करें। तो पर अल्लाह ये क्यों कहता है कि हर किसी को हिदायत भी मैं देता हूँ, समझाता भी मैं हूँ? हमें मतलब औरत को उसने वो खुद दिमाग नहीं अरे दिया है, यार, हमारे पास दिमाग नहीं है सोचने का, समझने जरूरी का। था आपका ऐसा तो होता। ये मर्द कौन होता है हमें नसीहत करने वाला? क्यों वो मर्द करेगा वो? होता है इसलिए मर्द क्यों वो होता औरत है? का क्यों मर्द होता कौन है। होता है? नहीं, क्या क्या एक्स्ट्रा क्या लगा उसको है कोई मर्द? का पराया औरत मर्द थोड़ी नहीं आके होता, नसीहत करेगा, मर्द का औरत उसको नहीं पराया होता। मर्द थोड़ी आकर अल्लाह, नसीहत करेगा। नहीं नहीं, क्यों नहीं करेगा? हमें सिर्फ ऐसे पराया मर्द गार्बेज करेगा, गार्बेज बनाया हुआ है, मतलब गजब बना के लॉजिक बस है। फेंक दिया इधर। जब पराया हमें मर्द करेगा उसको नसीहत। बाप क्यों नहीं कर सकता? भाई क्यों नहीं कर सकता? माँ क्यों पराया नहीं कर मर्द कह रहा हूँ मैं, सकती? पराया बाप पराया कह बाप रहा हूँ पराया मेरे होता है, भाई। बाप पराया होता है। अरे यार आप समझे नहीं, मैं नहीं मैंने समझा, नहीं पराया का मैं लफ्ज समझ रहा हूँ इस्तेमाल भाई, मैं किया। समझ रहा हूँ। तुम जिस एंगल से बोल रहे हो, मैं तुम्हारे एंगल को 4 दिन पहले समझ जाता हूँ। मैंने तुमसे पूछा है, अच्छा, बाप पराया मर्द होता है? अरे वो तो महरम में शुमार होता ना मेरे भाई। तो फिर बाबा पराया क्यों करते बोले हो? तो गैर बाप महरम समझा ना। भाई, बाप समझा देगा ना। खामंद पे क्या इतनी चुल है? अरे मगर अरे मेरे भाई ये शोहर मौजूद है ना उसका भी यहाँ पर, तो अभी तो जो शोर सामने वो शोहर शोर क्या समझाएगा समझा ना। रहा है भाई? फिर मैं नहीं जब मानता उनकी शोर की। बात मुझे मुझे ये बात साबित करो कि शोहर मोमिन है। ये सिर्फ मोमिन शोहरों को कहा गया है, बिल्कुल बिल्कुल, मोमिनों को कहा निकाह गया का है। जो लफ्ज होता है ना। जी जी निकाह सिर्फ बिल्कुल। मोमिनों से होता है, मुसलमानों से नहीं होता। जी, मुसलमान और मोमिन में फर्क, मुसलमान और मोमिन में फर्क बताओ मुझे। मुसलमान और मोमिन में फर्क बताओ। मुसलमान वही ना, कलमा जो पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह तो मुहम्मद मोमिन रसूलुल्लाह कौन है? अल्लाह रसूल। मोमिन वही है। मोमिन वो नहीं है। मोमिन की अच्छा प्रॉपर्टीज फिर बताओ। बताइए आप। मोमिन की प्रॉपर्टीज बताओ इस नहीं आप कुरान के बताइए। मुताबिक। जो खुशू से नहीं नमाज मैं पढ़े, उसी तरह। जो खुशू से जी। नमाज पढ़े, अच्छा। जो जिहाद के लिए कम से कम पैसे दे, अगर वो जिहाद पे जा जी नहीं सकता तो कम से कम पैसे दे, जी। जो ज़कात दे। हम्म, तो आपके मुताबिक ये मार सिर्फ ये वाला मर सकता है? और जो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो भूल ही गया, जो सेक्स करे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी और अपनी गुलाम औरतों के साथ करे, ये मोमिन होता है। ऐसा कुछ नहीं। ये मोमिन होता है, ये मोमिन, मोमिन की प्रॉपर्टीज है। मुझे बताइए मोमिन जो है क्या वो मुस्लिम नहीं है? नहीं, मुस्लिम की एक पढ़ी लिखी कौम है जिसको मोमिन कहता है वो अल्लाह, मुस्लिम कुरान में की, अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, असल बात तो मुस्लिम पर ही आएंगी ना मेरे भाई। मुस्लिम पे नहीं आएंगे ना, मैं पूछ रहा हूँ, ये मुसलमान मार सकता है हर वो मुसलमान, तो कोई बात या ही नहीं। सिर्फ मोमिन मार सकता है? मुस्लिम जो है मुस्लिम,
मार सकता नहीं है। ये आप पहले ये बात कीजिए, ये सिर्फ नसीहत करें। मुसलमान मार सकता नहीं, है आप या पहले मार का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, जो जो कुरान में उसी तरह तरतीब बयान करें ना। आपको तो पता है ना, 4 दिन पहले यहाँ जान पे लेते ना फिर आपकी नहीं इसको। है, तो फिर नहीं है इसमें, 1 2 3 नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो नहीं है, आपकी अलिफ नजर वाव में नहीं है। है, फिर वो का लफ्ज आपको जो समझ में आया ना, वो आपने कर दिया तफसीर। मैंने तफसीर कर दिया, किसने तफसीर किया? ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो कुरान, कुरान ये लफ्ज बाय लफ्ज, ये कुरान, ये इसका लफ्ज बाय लफ्ज, ये देखो क्या कहते हैं। हम्म, इनकी बदखोई पास इनको समझाओ और इनको तनहा छोड़ दो और ख्वाबगों में और इनको मारो। यहाँ पे कहाँ पे है फिर 1 2 3 कहाँ पे है? मुझे बताइए, तीन काम एक साथ कैसे होंगे मेरे भाई? उसको समझा रहा भी है, सामने बैठकर उसको समझा रहा भी है, और दिन के टाइम उसका बिस्तर भी अलग कर दे रहा है, और साथ में उसको फटके भी दे दे रहा है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? तीनों क्यों नहीं हो सकते? तीनों काम एक साथ? तीनों क्या एक साथ क्यों नहीं हो सकते? थोड़ा देखिए, अक्ल पे जोर डालिए थोड़ा सा। अक्ल पे बिल्कुल जोर डाल दिया मैंने तेरी बेटी के साथ शादी बराबर की, फिर उसके बाद मैं मुसलमान था, मैंने तेरी बेटी के साथ शादी की, एकदम जो गुस्सा आया, उसने मेरी बात नहीं मानी, मेरी ईगो हर्ट हो गई, मेरी मुझे मैंने बेटी नहीं उसको है। 4 चंडे भी लगाई, मैंने उसको मैं 4 तेरे से चंडे भी उम्र लगाई, मैंने उसको मैं डांटा छोटा भी हूँ तेरे से और उम्र में। मैंने उसको उसके बेडरूम में ऐसा कह सेपरेट कर सकते हो दिया। कि तुम्हारी बेटी से मैं शादी कर लूं, क्योंकि तुम तुम्हारी अहले बहन के किताब की साथ, हो। तुम्हारी बहन के साथ, मुझे तुम्हारी बहनें बहन भी के साथ नहीं मैंने है, शादी की अकेला थी, एकलौता है। बहन के अकेला साथ एकलौता की है थी। वो। चल कोई बात नहीं, तेरी एकलौता माँ है के साथ वो। शादी कर ली थी, जिसकी वजह वो से तू पैदा हुआ शादीशुदा था। है, तो मैंने शादीशुदा कर है ली वो। थी ना, तलाक दिलवा के कर ली थी अरे मोहम्मद की तरह। भाई क्या फालतू की यार, बात है। अभी इससे खत्म हो पहले भी गया, तो आप अभी इनको एग्जाम्पल दिए थे ना बेटी का। खत्म हो गया, अभी ये इससे खत्म हो पहले गया, एडम भाई आपको ये दिया था ना एग्जाम्पल बेटी का, तो इनको ये जब खत्म दे हो रहे गया। तो फिर बुरा क्यों लग रहा है? अजीब है। बोलिए जी, बोलिए आप, बोलिए बोलिए सिस्टर जी, एक्स मुस्लिम एंजल जी, बोलिए प्लीज। हाँ, अभी वो आपको यही एग्जाम्पल दे रहा था ना कि आपकी बेटी ऐसा करके, और फिर जब आप उनके बारे में बोलने लगे तो फिर बस बस फट गया, निकल लिया बेचारा। ऐसे ही होता है ना, तभी तो हम एग्जाम्पल को घुमाते हैं, जब घुमाते हैं तो इनकी वाट लग जाती है। हाँ, बस सीधी सी कराओ बात जी, कर ही नहीं सकते। बस कराओ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। अभी तक हमने जो बोला है एक्स मुस्लिम एंजल जी और हकूक जी, अगर आप कुछ इस पे ऐड करना चाहें तो कर लें, फिर हम अगले कॉलर को लेते हैं। हाँ, अब बस यही वो अभी कह रहे थे ना, जो कि ये मतलब कि उसका कहना है कि अल्लाह बोला है कि कहाँ कचुम्बर बनाना है। यार कचुम्बर बना या नहीं बनाए उससे मतलब नहीं है, वो मारना लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया, क्यों वो कुरान में ये बात लिखा। और इतनी ही इजी बात है, इतना ही नॉर्मल है, तो एक आयत हम लोगों के लिए भी उतार देना था उनको कि तुम भी मर्द को पंखुड़ियों से मार सकती हो। हाय, है ना? बाकी पंखड़ियों वो हम से, अपने तरह, हाँ बाकी वो हम अपने तरीके से लेते कि पंखुड़ियों से मारना है या क्या करना है। हाय 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 हाय, मारना ही क्यों पंखड़ी है? क्यों मारना ही क्यों है यार? क्यों मारना है? वही पंखड़ियों, वही मुद्दा तो साइको यही है कि ये लोग, मारना ही मतलब क्यों है, गलत ये साइको है मारने का यार। लफ्ज क्यों आया, बाकी मुझे हाँ कोई वही क्या वही किससे तो बात मारना है, है, ये क्यों मार बात रहे की हैं? बात है। हाँ, ये मारना क्यों है ये मुझे बताइए, क्यों अरे अल्लाह होकर ये ऐसी बातें क्यों वो नोट करवाए। ये देखिए, भावदीप जी साइको। कह रहे हैं शेख सुहेल सरकार की तेरी बीवी ये स्ट्रीम ना देख रही हो, वरना चली चली जाएगी। जाएगी। भाई उसकी बीवी नहीं जा सकती, वो मुसलमान होगी प्रॉब्ली, अब वो उसकी मजबूरी है, छोड़ के भी नहीं जा सकती, क्योंकि वो तलाक भी नहीं ले सकती। उसको खुला का मुतालबा कर रहे हैं, ये साला फिर मारेगा उसे खुला के मुतालबे पे। तो बहादीप जी, इस्लाम ने औरत को इतना कुत्ता बना दिया है कि कुछ भी कर लो, वो छोड़ के भी नहीं जा सकती बेचारी, तलाक भी नहीं ले सकती, क्या करें। तो थैंक यू भवदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डिस्कवरी जी आए थे, वो कहते हैं एडम भाई लव यू भाई, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो वेरी मच। भवदीप जी हमारे साथ एक बार फिर आए हैं, कहते हैं आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट इफ आई हियर समथिंग लाइक दिस हैपनिंग टू एनी वुमन देन मेरा खून खोलता है। सर दुरुस्त फरमाया सर आपने, खून खोलना चाहिए, बिल्कुल खोलना चाहिए। हमारे पास एक जापानी नाम आए हैं, जापानी नाम का थैंक यू, उन्होंने येन में दिया है सुपर स्टिकर, थैंक यू। और फिर हमारे पास भवदीप जी एक बार फिर आए हैं, डेफिनेशन ऑफ properties by Mominas be like land, car, house, building, women rights, etc., which is buyable and sellable is known as property. Exactly, women are property of Islam. डिस्कवरी जी एक बार फिर आए थे, थर्ड डिग्री बोलते हैं इसको जी। डिस्कवरी जी थैंक यू अगेन, उन्होंने सुपर स्टिकर दिया था, थैंक यू। लुकास जी एक बार फिर आई थी 449 के साथ, कहती हैं मर्द एंड औरत दिमाग से डिफर करते हैं, ये उनके प्राइवेट पार्ट से, प्रॉब्लम ये है कि इनका दिमाग ही प्राइवेट पार्ट में है, इसीलिए ब्रेन की इंपॉर्टेंस नहीं है। ये लुकास जी हमारी एक और सिस्टर है बड़ी अच्छी, एक्स मुस्लिमा जी, ये कितनी जबरदस्त बात की है इन्होंने। बिल्कुल सही पकड़े हैं।
सही जगह पे उन्होंने हिट किया। सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं भाभी जी, है ना? बेवकूफी की भी हद होती है। These guys are still coming here to defend such ayats. Then we should also be given the rights to give it back to the guys. क्या एब्सोल्युटली। हमारे पास है तो है राइट्स भी। अब हम है लोग ना घर पे इस्लाम। बैठ के इंतजार कर सकते हैं उनका, पता है? गुड वन। यस, इवन सरप्राइज कर सकते हैं। आई कैन सरप्राइज, आज मैंने ये पकाया है, मैंने आज ये पहना है। वाओ, ब्यूटीफुल। मैंने जाते जाते एक बात करनी है। जो भी लड़कियां ना सीरियसली अगर सुन रही हैं, जिन्होंने कन्वर्जन करके शादी की है, आस्क योर हस्बैंड्स प्लीज। उनसे ये ना पूछना कि मेरा हक क्या है या मेरे राइट्स क्या है या मुझे क्या इज्जत देता है इस्लाम। उससे एक क्वेश्चन करना कि मेरी माँ को या मेरी बहन को क्या इज्जत देता है तुम्हारा इस्लाम। वाह। सीरियसली, अगर मुझे बीवी का दर्जा दे भी दिया ना, तो मेरी माँ फिर भी एक काफिर है, और एक काफिर की औकात ना एक मोमिना लोंडी से ज्यादा नहीं है। वो अच्छी है, मोमिना लोंडी अच्छी है, एक वाह। काफिर औरत गंदी है। दैट्स द रीजन आई लेफ्ट इट। मैं खुद के साथ कुछ होता कर सकती हूँ, मैं भी सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, डजंट मैटर, आई कैन नॉट लेट इट हैपन। मैं अपनी माँ के वाह। बारे में या अपनी बहन के बारे में या अपनी अपनी फैमिली के बारे में मैं ये चीज सोच नहीं सकती। इट्स इम्पॉसिबल। आप प्लीज एक बार उनसे ये पूछें कि आपका इस्लाम जो है ना, मेरी माँ के बारे में क्या सोचता है। अगर ये सोचकर भी आप फिर भी इस्लाम में रहे ना, देन सल्यूट टू यू एंड गुड लक। वाह, क्या बात की, क्या बात की।